सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की पुस्तक से जाबिर हुसैन की जो रचना है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, कैसे सपने, कौन से सपने, किसके सपने। इन सपनों को जानने के लिए आप आतुर रहेंगे और ये जो सपने हैं आपको याद भी दिलाएंगे कि किस तरह का शीर्षक था। तो यहां पर कवि जाबिर हुसैन ने जिस सपनों की बात करी गई है वह सपनों की बात करी गई है एक मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हमारे जाबिर हुसैन, जो कि इस पाठ में बताने वाले हैं सालिम अली के बारे में। सालिम अली, देखो, सांवले सपनों की याद पाठ का लेखक हो गया जाबिर हुसैन और इसमें बताया है सालिम अली के बारे में। सालिम अली कौन है? सालिम अली जी एक पक्षी प्रेमी और पक्षियों से विशेष प्रकार का चाह रखने वाले व्यक्ति हैं। पक्षियों को ढूंढने का काम, पक्षियों की किसी भी हरकत पर नजर रखते थे, वो अपने गले में दूरबीन टाके रहते थे और यायावर प्रवृत्ति के थे। सालिम अली एक विश्व में ही एक ऐसा व्यक्ति है, न कोई भारत में बल्कि विश्व में इनका नाम जाना जाता है पक्षी प्रेमी के नाम से। अगर आपने फिल्म देखी हो 2.0 तो उसमें एक पक्षी प्रेमी बताया गया था जिसका किरदार निभाया था अक्षय कुमार ने। उसी तरह का या उसी के इस सालिम अली के ऊपर ही वह फिल्म बनाई हुई थी। एक पक्षियों के प्रेमी के रूप में बताया गया था। ये पक्षी प्रेमी ऐसे थे, जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में अपने आप को खोए हुए रखने वाले थे हमारे कौन? सालिम अली। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सालिम अली के बारे में मैं आपको बता देता हूं छोटा सा परिचय। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम से इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या बताया गया है कि जिसकी वजह से इसको रहस्यात्मक शीर्षक माना गया है। तो इस पाठ में सांवले सपनों की याद में हम पाठ का सार करते हैं। पहले बिंदु से सालिम अली अंतहीन यात्रा। सालिम अली के बारे में ऐसा क्या कहा गया है जिसके बारे में इनको कहा है एक अंतहीन यात्रा? इनकी यात्रा का कभी अंत नहीं हो सकता। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली उनमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानव शहर की भीड़ भरी जिंदगी में आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे कोई पक्षी हैं जो मौत की गोद में जा बसे हैं। उनकी अंतहीन यात्रा, उनकी अंतिम यात्रा, पक्षियों के बारे में उन्होंने खोज करने के लिए वह लास्ट बार निकले हैं और अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। अर्थात जाबिर हुसैन हमें बताना चाहते हैं कि सालिम अली जी का अब स्वर्गवास हो चुका है। इन्हें पक्षी प्रेमी कहा जाता है। सालिम अली इस बात तक क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नजर से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता है। अगर हम जिस तरह से दूसरे मनुष्यों को देखते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं, उसी तरह से एक पक्षी को भी अगर हम दिल से देखें तो हम उनकी आवाज सुन सकते हैं। इस पाठ का नाम सांवले सपना क्यों रखा गया, इसका महत्व भी कवि ने यहां पर बताया है कि पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रसलीला की थी, वृंदावन में रास लीला की थी, गोप लीला की थी, माखन लीला की थी, बांसुरी वादन किया था, वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना के तट पर सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बांसुरी बजाएगा, संगीत का जादू पूरी वाटिका में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह से आज हम भी सालिम अली का जो प्रेम है, पक्षियों के प्रति प्रेम है, उससे हम अधूरे नहीं हैं।
अब सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने के कुछ दिन ही शेष थे तभी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली की नजरों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरता दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का योगदान था। उनकी पत्नी सालिम अली के हर कार्य में सहयोग करती थी। यहाँ तक कि घर ही नहीं, पक्षी प्रेमी सालिम अली को वह पक्षियों के प्रति भी जागरूक करती थी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया करती थी। एक दिन सालिम अली जी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से भेंट करते हैं। उस समय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि गरीब और किसान वर्ग से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री थे। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली को पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे, न सालिम अली हमारे बीच में है, न चौधरी चरण सिंह हमारे बीच में है। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। इसी के साथ एक लॉरेंस महोदय हैं, उनका संस्मरण भी यहाँ पर कवि ने जोड़ दिया है। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और इसके बारे में हमने सालिम अली जी का जो व्यक्तित्व पढ़ा था, उनका परिचय पढ़ा था, उस वीडियो को देखें। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था कि मैं जितना उनके बारे में नहीं जानती हूँ, उससे ज्यादा तो मेरी छत पे बैठने वाली एक गौरैया चिड़िया जानती है कि फ्रीडा लॉरेंस कौन है और D.H. लॉरेंस कौन है। अर्थात मैं अपने पति के बारे में इतना सब कुछ नहीं लिख सकती जितना एक पक्षी उन्हें जानता है। सालिम अली की प्रेरणा हमें क्या देती है, क्या ऊंचाइयां हैं। बचपन में एक गलती हो गई थी सालिम अली जी से। उनके पास एक एयर गन थी। उस एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक अधिक ऊंचाई छूने लगे, मानो वे प्रकृति के लिए ही बने हों। आज हमसे कोई पक्षी मर जाए, हमसे कोई पक्षी टकरा जाए, हम पतंग उड़ाते हैं, हमारे से कोई पक्षी कट जाए तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु गलती से एक बार एयर गन से एक पक्षी क्या घायल हुआ, उन्होंने पक्षी को ही अपना प्रेम बना लिया। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों को खोज में निकले हैं और अभी गले से दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। ये था सालिम अली का सांवले सपनों की याद पाठ का पूरा सार। इस पाठ से हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमें पक्षियों के प्रति जिस तरह से हम दूसरे इंसान से प्रेम करते हैं, जिस तरह से हम किसी विशेष वस्तु से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हमें पक्षियों के अंदर भी एक विशेष प्रेम दिखाना चाहिए ताकि उनका जीवन सफल हो। उनसे प्रेम करना चाहिए, इस प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तभी तो फ्रीडा लॉरेंस ने कहा है कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। ये पाठ था पूरा, आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को अवश्य सुने। आगे वाले वीडियो लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।